मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि ईडी एक्शन के खिलाफ कांग्रेस में आक्रोश है। जयपुर में सीएम गहलोत समेत कई बड़े नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ईडी कार्यालय जयपुर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। चुनावी राजस्थान में ईडी की छापेमारी के बाद राजनीतिक बवाल हो गया है। ईडी की छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान ईडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कथित पेपर लीक मामले में राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के परिसरों पर ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, कांग्रेस वर्कर झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और इस प्रदर्शन में आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस प्रदर्शन में मौजूद बताए जा रहे हैं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ की जा रही है नारेबाजी। रजाउल्लाह हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रजाउल्लाह, तस्वीरें दिखाइए, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? कांग्रेस के बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के जो अंबेडकर सर्किल के पास ईडी ऑफिस है, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर जिस तरीके से कल जो एक बड़ी कार्रवाई प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली थी, जहाँ पर ये कहा जा सकता है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर और जो ओम प्रकाश हुड्डा है उनके घर पर जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, उसके बाद अब राजधानी जयपुर के ईडी ऑफिस के बाहर आज जो है कांग्रेस कमेटी की तरफ से बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी वो की जा रही है। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरह से कल जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और जो कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं ओम प्रकाश हुड्डा, उन पर जिस तरह की छापेमार कार्रवाई हुई थी, उसके बाद कल यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की तरफ से भी लगातार विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं ईडी ऑफिस के बाहर का नजारा एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा है। आइए यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे प्रदर्शन को लेकर क्या कहते हैं। जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और सीनियर नेता है वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि अब यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो तकरीबन 4 बजे शुरू हुआ था और 4 बजे शुरू होने के बाद अब प्रदर्शन कुछ ही देर बाद जो है खत्म हो जाएगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कल जिस तरीके से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर कार्रवाई हुई, ओम प्रकाश हुड्डा पर कार्रवाई हुई और उसके बाद जिस तरीके से कल यूथ कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था और आज जिस तरीके से राजधानी जयपुर के अंबेडकर सर्किल इलाके में स्थित जो ईडी कार्यालय है यहाँ पर कांग्रेस कमेटी की तरफ से बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद जो विरोध प्रदर्शन का दौर है वो लगातार जारी है। इन तमाम प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल यहाँ से ये मांग की जा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पदाधिकारियों को डराने का काम ईडी और केंद्र सरकार कर रही है ये नहीं चलेगा। जो ईडी है वो खुफिया एजेंसी है, ईडी को अपने संविधान के तहत ही काम करना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से जो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है एक बार फिर नजारा करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये वही ईडी ऑफिस है जहां पर कल एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था और आज जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अपने आप में काफी अहम बात है। आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं पुलिस की, चाहे से वेटर कैनन गाड़ियों की बात की जाए या अलग अलग तरह की गाड़ियों की बात की जाए, वो तमाम लोग जो है यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अमृता धवन जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कल कार्रवाई छापेमार कार्रवाई हुई, उसके बाद आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो हमेशा ही बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं और जो देश को चोट पहुंचाने वाले जो उनके टेंट्रम्स हैं, उनके स्टंट हैं, उसके खिलाफ हमेशा सड़कों पे रहे हैं। ईडी हैज बिकम इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। सिर्फ बीजेपी के इशारों पे काम हो रहा है और ये अच्छी बात नहीं है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में आप सारे गाइडलाइंस को ताक पे रखकर ऐसे छापेमारी कर रहे हैं। करना है तो कीजिए, पहले भी कर लेते, लेकिन इस तरीके से हैरेस करना, डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। और हम निडर लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना जुल्म करोगे
हम सहेंगे नहीं, लेकिन जनता उस जुल्म का जवाब बीजेपी को जरूर देगी। कल यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था, आज जिस तरह से ईडी ऑफिस पर आप लोग कांग्रेस कमेटी की तरफ से बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, आगे किस तरह से प्रदर्शनों का दौर शुरू होने वाला है? चुनाव भी सर पर है, आचार संहिता भी लिखा, किस तरह से? देखिए, एक शेर है कि जब जब जुल्मी डरता है, तो उसमें अब इस शेर को ऐड करते हैं, जब जब जुल्मी डरता है पुलिस को और ईडी को आगे करता है। तो यही काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है ईडी उनका, और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो वो हमें डराने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के नेताओं को, पर हम उस नेता के सिपाही हैं राहुल गांधी जी के, जो खुद ही नहीं डरे। उनका घर छीन लिया, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, ईडी ने कई घंटों उनको इन्वेस्टिगेट किया, कुछ नहीं मिला, उनको मुंह की खानी पड़ी। इन मुद्दों पे भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, पूरे देश में जहां जहां अगर कोई बीजेपी के विरोध में कोई स्वर आगे रखता है, ये वहां जाके छापा मारते हैं, कांग्रेस दल हो, अन्य दल हो। तो लोग अब समझ गए हैं, लोग जानते हैं कि ईडी सिर्फ इशारे पे काम करती है और उनका कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को धूमिल कर लिया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बड़े गंभीर आरोप केंद्र सरकार और ईडी पर लगाए गए हैं कि जो बिल्कुल, एक बार जरा तस्वीरें को साथ साथ ये भी बताइए, कौन कौन से बड़े नेता कांग्रेस के इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और क्या इनकी मांगे हैं, कब तक प्रदर्शन खत्म होगा? पहुंचे हैं, कल जिस तरह की छापेमार हुई कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। देखिए, पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी पे कुठाराघात है। जब आप सरकारी एजेंसीज का मिसयूज करते हो, जब आप सरकारी एजेंसीज को अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो, प्रदेश अध्यक्ष के घर आप छापा डालते हो, उनको डिस्ट्रैक्ट करते हो, चुनाव लड़ने से बाधित करते हो, इसका मतलब ये है कि बीजेपी घबराई हुई है और घबराहट के अंदर उठाए गए कदम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई कार्रवाई थी तो इन 5 सालों में क्यों नहीं हुई? उनको, डोटासरा जी को मंत्री पद से हटे हुए करीब करीब 3 साल हो गए, तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आज जब हमारी कांग्रेस की टिकटें अनाउंस हो रही है, हम अनाउंसमेंट के दौर के बीच में हैं, इन्होंने भी टिकटें अनाउंस की है, श्राद्ध पक्ष में करी है, काम उल्टे उल्टे हो रहे हैं इनसे। हमारी टिकटें नवरात्रा में हुई है, नवरात्रि स्थापना होगी, नई सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट करेगी। ये टाइमिंग क्यों? इसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही है, उनका ध्यान बांटना चाह रही है। एक डर है, डर के लिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं डरो मत। ये क्यों डर रहे हैं? इनको भी राहुल गांधी से सीख लेनी चाहिए। डरो मत, धरातल पे आओ और चुनाव लड़ो, जनता जवाब देगी। और जो जिस तरह की हरकत हुई है उसका जवाब भी जनता देगी 25 तारीख को वोट की मशीन दबा के। 25 नवंबर को इलेक्शन होने कितनी मुख्यमंत्री का आह्वान है 156 सीटों को टारगेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और 156 सीटें लेके आएंगे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम आने वाले चुनाव में 156 सीटें और मुख्यमंत्री के आह्वान को कैसे साकार करें, इस पे काम कर रहे हैं और 156 सीटें लेके आएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो आदर्श नगर विधानसभा से विधायक और जो भी हाल ही में प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, आश्वस्त हैं कि जो 156 सीटों से ज्यादा है वो राजस्थान में जीत रहे हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री राजस्थान में कांग्रेस का बन रहा है। इसके अलावा कहना है कि ईडी का यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है। तकरीबन 4 बजे प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो देर शाम तक जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर धरना देने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि जो आचार संहिता है उसके तहत जो है अब आगे की जो कार्रवाई है पुलिस यहाँ पर अंजाम दे रही है। लेकिन जिस तरह से कल प्रदेश भर में चाहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी ओम प्रकाश शुक्ला हो, इन तमाम लोगों पर जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, उसके बाद कल पहले गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की तरफ से जो है विरोध प्रदर्शन ईडी के खिलाफ किया गया था। बाकायदा जो ईडी की गाड़ियां थी उनको रोकने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद कल 24 घंटे पहले ठीक इसी ईडी ऑफिस के बाहर यूथ कांग्रेस और जो एनएसयूआई है उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था। और आज जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस भी ईडी के खिलाफ कमर कसने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। जी
छापेमारी की बात करें, क्योंकि आपने जिस तरह से जानकारी मिली, कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके घरों में छापेमारी हुई, छापेमारी में ईडी को क्या कुछ हासिल हुआ? जो है अभी तक आधिकारिक कोई बयान यहाँ पर जारी नहीं किया गया है कि जो चाहे से गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर ओम प्रकाश शुक्ला हो या फिर अन्य जिन जिन लोगों के घरों पर जो कार्रवाई हुई है उन लोगों के घरों से क्या बरामद हुआ है, क्योंकि जब तक ईडी का प्रेस नोट जारी नहीं हो जाता या ईडी की तरफ से खुद जो है ट्वीट कर जानकारी नहीं दी जाती कि क्या क्या चीजें बरामद हुई है, क्या क्या चीजें नहीं हुई है, अभी तक नहीं दी गई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जिस चीज का इंतजार हो रहा है वो ईडी के प्रेस नोट का इंतजार हो रहा है, जिस चीज का इंतजार हो रहा है ईडी के ट्वीट का इंतजार हो रहा है, ईडी के आधिकारिक बयान का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि जो क्या लग रहा है मोहम्मद रजाउल्लाह, ईडी का आधिकारिक बयान कब तक आएगा? आधिकारिक बयान कब तक आएगा? फिलहाल देखिए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से ये जो तमाम कार्रवाई हुई है, क्योंकि छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके घर पर कार्रवाई छापेमार कार्रवाई हुई है। उसके अलावा जो विधायक हैं और विधायक प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं ओम प्रकाश शुक्ला, उनके घर पर हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल आधिकारिक जो बयान है वो यहाँ पर अहमियत रखता है। जी, कांग्रेस इस कार्रवाई को कैसे देख रही है, और जो लगातार आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर कि कोई भी चुनावी हो ईडी सीबीआई का सहारा बीजेपी लेती है, और एक बार फिर से क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और फिर से ईडी मैदान में है, या एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके घरों में छापेमारी हो रही है? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए अभी जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था, और प्रदर्शन होने के बाद जो कांग्रेस की सीनियर नेता है अमृता धवन, उसके अलावा जो विधायक प्रत्याशी रफीक खान हो, अमीन कागजी हो, या फिर जो पदाधिकारी यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं वो तमाम लोग हों। इन तमाम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार या फिर उसके अलावा जो अन्य सरकारें हैं वहाँ पर भी ईडी का इसी तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। बड़े गंभीर आरोप जो है यहाँ पर जो कांग्रेस पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं इन तमाम लोगों की तरफ से लगाए गए कि जहाँ पर जिस तरीके से कल देखने को मिला था, जो खुद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ईडी पर जबरदस्त जो है तंज कसा था। उसके अलावा जो रंधावा है उन्होंने भी एक बड़ी बात ईडी को लेकर कही थी। और आज जिस तरीके से अब ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जब कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात की गई तो साफ तौर पर गंभीर आरोप केंद्र सरकार के साथ साथ ईडी पर भी लगाए गए कि ईडी पिछले 5 सालों से खामोश क्यों थी, क्योंकि जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे थे, सरकार बनने के 2 साल बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद पहले से ही वो उनको कार्रवाई अगर करनी थी ईडी को तो पहले कर देती है। चुनाव के वक्त इस तरह की कार्रवाई करती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, अपने आप में खुद प्रदर्शन ही ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो ईडी का दुरुपयोग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से प्रदर्शन का दौर है वो लगातार जारी है। कल भी प्रदर्शन हुआ था, आज भी प्रदर्शन हो रहा है, और आने वाले दिनों में किस तरह से प्रदर्शन हो सकता है फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही बीजेपी का इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहना है, बीजेपी कैसे देख रही है, क्योंकि आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं? तो देखिए जिस तरह से ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, छापेमार कार्रवाई हुई है, हालांकि खुलासा नहीं हुआ कि कहाँ चीजों से क्या क्या चीजें बरामद हुई है। फिलहाल जिस तरीके से राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो कल यहाँ पर केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आज भी यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बाकायदा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको यहाँ पर लाने का आह्वान किया गया था, और आज इस तरीके से बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की भी करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन का दौर जो है प्रदेश भर में कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी है, उसके बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है कि आप जिस तरीके से काले कारनामे करोगे तो ईडी इसी तरीके से काम करेगी। जी बिल्कुल, और क्योंकि इन लोगों से बात करिए, नारेबाजी क्या लगाई जा रही है और किस तरह से जो पोस्टर्स लिए यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं, पोस्टर्स में क्या लिखा हुआ है, मांगे क्या है? तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कुछ मांग है आपकी, किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? कल भी प्रदर्शन हुआ था, आज भी प्रदर्शन हुआ है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो तानाशाही रवैया, आने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी की सरकार के पास कोई भी मुद्दा नहीं जो कांग्रेस सरकार को हरा सके। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 150 सीटों पर करके सरकार बनाने जा रही है, और 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनेगी, और पूरे देश में बीजेपी का सफाया होगा। राहुल गांधी जो पोस्टर वगैरह है आप लेकर पहुंचे हैं, क्या इन पोस्टरों में लिखा हुआ है? हमारे एंकर जानना चाहते हैं क्या पोस्टर लेकर पहुंचे, इन पोस्टरों में क्या क्या आपने लिखा हुआ है? जैसे इन पोस्टरों की बात कर रहे हैं तो पोस्टरों में जो शेर वगैरह आप लिख के भी पहुंचे?
जब भी मोदी डरता है तो ईडी को सबको आगे करता है। और इसके अलावा जिस तरह से आप नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की साफ तौर में? हमारी मांग है, जो अभी हमारे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोसरा पे जो आरोप लगाए बीजेपी ने, वो सरासर झूठ है। और सब ईडी को जो भी उन लोगों ने आगे किया है, इसलिए बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है। और इसी प्रकार से ये हार के डर से पूरे राज्य में, राजस्थान में एक बीजेपी ने एक माहौल बना रखा है, इसलिए ये कर रखा है। आप देख सकते हैं ये वही ईडी ऑफिस है जहां पर आज कांग्रेस की तरफ से बड़ा विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब यहां पर ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो यहां पर जो है धरना दे दिए हैं। हालांकि इनको हटाने का जो प्रयास है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां पर हटने के अलावा यहां पर बैठे हुए, आइए सतवीर चौधरी से जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे। सतवीर, जानना चाहेंगे, कल भी प्रदर्शन हुआ था, आज भी प्रदर्शन हुआ, क्या कुछ मुख्य मांगे आप लोगों की? देखिए, बार बार प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है, जो है भाजपा का अग्रिम संगठन बन गया है। राजस्थान की जनता ने देखा कि किस तरह ईडी का नंगा नाच राजस्थान में चल रहा है। एक तरफ चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास चल रहा है, कांग्रेस उसमें सहयोग कर रही है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के घर पे उनको सारे दिन बंद रखा जाता है। हमारे नेता वैभव गहलोत जी के यहाँ समन दिया जाता है, मजाक उड़ाया जा रहा है। एक प्राइमरी एजेंसी जो है हमारे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। मैं समझता हूं लोकतंत्र में हमारे देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि संविधान को कमजोर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता कल भी आया था, चेतावनी देके गया था इनको, आज फिर आए हैं। अगर हमारी बात नहीं कराई तो आज इस ईडी ऑफिस को बंद करके जाए। आपके चोट वगैरह भी लगी, कैसे लग गई ये चोट? देखिए, ये चोटें तो लगती रहती है, मैं तो खुद छात्र आंदोलन से आया हूं, ये तो ठीक हो जाएगी। लेकिन लोकतंत्र पे जो चोट लगी है वो चोट कभी ठीक नहीं होने वाली, और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर पुलिस ने आपको रोक रखा है, क्या धरने का ऐलान आपने कर दिया या निश्चितकालीन या वैसे ही बैठे हुए आप? जैसा कि हमारे सीनियर साथी हमारे बड़े भाई सतवीर जी ने बताया कि जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम मोदी सरकार कर रही है ईडी को अपना अग्रिम संगठन बनाकर, तो जो हमारे पर हमारे बड़े भाइयों का आदेश रहेगा, हम बराबर इनके पीछे, इनके साथ आखिरी साथ पहुंचे हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान अंदर आचार संहिता लगने वाली, लेकिन जिस प्रकार आचार संहिता लग केंद्र की एजेंसी ईडी के द्वारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक लोकतंत्र की हत्या का संदेश राजस्थान के अंदर भाजपा देना चाहती है, और इसका जवाब राजस्थान का आम युवा, आम जन, युवा कांग्रेस का हर एक साथी हर बूथ पर, हर तहसील में लड़ने को तैयार है। और राजस्थान का आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जवाब देकर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति बनी थी भाजपा की, वो राजस्थान के अंदर करने का काम करेगा। और आने वाले समय में ईडी का घेराव बड़ी संख्या में करना पड़े, गिरफ्तारियां देनी पड़े, लाठीचार्ज सहना पड़े, तो भी राजस्थान का युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेताओं के लिए सहने को तैयार है। आप देख सकते हैं ईडी पर दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है, बाकायदा केंद्र सरकार के खिलाफ। तो लोग यहाँ पर बैठे हुए पुलिस के तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं करें, लेकिन आप नजारा देख सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी हुई थी और उसके बाद आज जिस तरीके से बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है, फिलहाल कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़े जो है प्रदर्शन की चेतावनी यहाँ पर कांग्रेस पदाधिकारियों की तरफ से दे दी गई है। जी चलिए रजाउल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच
नोकझोंक हुई। तो ईडी को लेकर किस तरह से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, आपको तस्वीरें दिखाई। बड़े नेता कांग्रेस के जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए और सीधा आरोप जो है वो कांग्रेस बीजेपी पर लगाती हुई नजर आ रही है कि इस चुनाव में बीजेपी अपने फेवर में ईडी का इस्तेमाल कर रही है। और हर बार हमने देखा है कि कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती रही है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी करती रही है चुनावों में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ।